देखिए, सिस्टम फेल नहीं हो रहा, सिस्टम को फेल किया जा रहा है। तो हमारे तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री खुद जो है अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, जा के लगवाएंगे। हम अपने विधानसभा में पूरा फोकस कर रहे हैं और तो अभी हमारी प्राथमिकता क्षेत्र का विकास ना होकर लोगों को कैसे बचाया जाए उस पर है। रात रात भर मैं जग के जो मेरे हॉस्पिटल्स के कॉल्स आते हैं उनको मैं SOS ऑक्सीजन दिला रहा हूँ कि भाई हम उनको कॉल आते हैं, हम रात को अरेंज करवा रहे हैं। हम लोग SOS उनका फ़ोन आता है, हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली पूरी तैयार है और दिल्ली के पास वैक्सीनेशन आएगा तो केजरीवाल जी ने कहा है, अरविंद केजरीवाल जी ने 3 महीने वैक्सीनेशन लगा देंगे। जहाँ तक द्वारका की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। कोरोना से राजधानी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, लोग मर रहे हैं और सिस्टम वेंटिलेटर पर आ चुका है। ऐसे में लोग नेताओं की जवाबदेही भी सुनना चाहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा के पास। इनकी जवाबदेही के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। विनय मिश्रा जी, क्या कुछ हालात चल रहे हैं? और अगर बात करें, जब से ये लहर शुरू हुई है, बुरे हालात शुरू हुए हैं, क्या कुछ चल रहा है? क्या आपने किया है ऐसा जिससे लोगों को राहत मिल सके? देखिए, वर्तमान में तो हमारी कोशिश यही है कि इस तरीके से अस्पतालों में लोगों को पहुंचाया जाए। तो दिल्ली में जब से कोरोना आया, ये लहर आई, टेस्टिंग तो हमने पहले बढ़ा ही दिया था। अभी देखा होगा आपने, वैक्सीनेशन पे भी हम लोग बात कर रहे हैं। तीसरा ये है कि लगातार बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। आज ही हमने, कल से ही सुपर स्पेशलिटी में भी शुरू करवा दिया। तो हमारी कोशिश है कि जितने बेड्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको बढ़ाया जाए और हम कोशिश करें, और हमारी सरकार प्रयासरत भी है। आपने देखा होगा कि लगातार मुख्यमंत्री जी खुद साइटों पे जा रहे हैं। जिस समय जो ये लोग जो शोर मचा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सब घर में दुबक के बैठे हुए हैं, तब हमारे तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री खुद जो है अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, जा के मरीजों से भी मिल रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि बेड को बढ़ाएं और लोगों को, फिलहाल यही है कि उनको बेड मिल जाए। दिल्ली में जो हालात चल रहे हैं, हाईकोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है। उन्होंने भी कहा कि केंद्र को दे दी जाए शक्तियां। आपके खुद के MLA शोएब इकबाल ने कहा कि जो है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी जो है बयान आ रहे हैं, उसको देखकर आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है सिस्टम फेल हो रहा है दिल्ली में? देखिए, सिस्टम फेल नहीं हो रहा, सिस्टम को फेल किया जा रहा है। आप देखिए, कल हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने कहा कि आप एक बताइए, मध्य प्रदेश ने जहां ऑक्सीजन कम मांगे, 145 मांगी, वहां आपने 155 दी। जहां डिमांड कम है वहां आप ज़्यादा। दिल्ली 700 मेट्रिक टन जहां डिमांड कर रहा है, आपने दिल्ली को 450 मेट्रिक टन दिया, और वो भी सिर्फ कागजों में। देखिए, ऑक्सीजन केंद्र सरकार के हाथ में है, इसको मुहैया कराना केंद्र सरकार के हाथ में है। तो केंद्र सरकार ने हमारे को अलॉटमेंट तो कर दी, लेकिन सिर्फ कागजों में किया। तो वही हम लोग, हाईकोर्ट ने भी कल यही कहा कि दिल्ली को ऑक्सीजन क्यों नहीं दे रहे हैं आप। दूसरा, अरविंद जी ने पीछे एक अपील की थी। क्या है कि जैसे हम हॉस्पिटल्स वालों से भी हम लगातार टच में, आपने देखा होगा, परसों भी हमने मीटिंग की थी। हमारे यहाँ जितने हॉस्पिटल्स हैं और DM को उसमें लूप में रख के हमने मीटिंग की, और उसमें हमने ये डिमांड की। तो हमने जब हम अब दूसरे प्रदेशों से क्या है, जैसे आकाश हॉस्पिटल का मानेसर से आता था, अब वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वहाँ DC अपना बिठा दिया कि दिल्ली को नहीं देंगे। तो इसमें अब केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है कि भैया इस देश है और इस समय पूरे देश में कोरोना महामारी है। अगर मान लीजिए दिल्ली का अपना प्लांट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और दिल्ली को पॉलिटिक्स कैसे कर रहे हैं आप ये देखिए। दिल्ली का आवंटन हरियाणा या उत्तर प्रदेश करना चाहिए, क्योंकि बगल में है, जल्दी ऑक्सीजन आ जाएगा। दिल्ली को आवंटन कहाँ किया है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जहाँ से टैंकर आने में 48 घंटे लग रहे हैं। तो ये तो पॉलिटिक्स हो रही है। आपको बल्कि इसको ज़रूरी था कि बगल में ही दें। तो इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, अब इसमें बीजेपी कर रही है और आपके सामने है चीज़ें। आज हाईकोर्ट को हस्तक्षेप लेना पड़ रहा है। ऑक्सीजन का इश्यू तो हर स्टेट में आ रहा है। 1 साल दिल्ली सरकार को मिला था, तब क्यों नहीं ऑक्सीजन प्लांट लगाए, तब क्यों नहीं तैयारियां की? देखिए, ऑक्सीजन का ना केंद्र सरकार के हाथ में होता है और केंद्र सरकार ने ही इसका टेंडर निकाला। केंद्र सरकार की ही कंपनी कर रही थी। दिल्ली सरकार से सिर्फ और सिर्फ जगह मांगी थी, हमने जगह दे दी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने ही उसका, हेल्थ मिनिस्ट्री ने ही उसका टेंडर किया। हेल्थ मिनिस्ट्री का ही ठेकेदार है और वो उसके बाद गायब है। तो उसमें केंद्र सरकार को भी संज्ञान लेना। हम तो लिखते रहे बार बार। देखिए, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और अब तो LG को दोबारा LG को बना दिया सरकार। तो अब हम तो रिक्वेस्ट करने के मोड में ही आ गए हैं कि अब हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हमारी तो शक्तियाँ सारी छीन ली हैं। तो केंद्र सरकार का ये जो है कार्यक्षेत्र, और केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और जिसमें से 8 प्लांट तो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, 36 प्लांट दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से 21 फ्रांस से आ रही है, 15 हम देश की कंपनियां लगा रही हैं। तो 44 प्लांट दिल्ली में लगाने जा रहे हैं। लगभग 2700 बेड, 5 मई तक 2700 बेड हमारा बढ़ जाएगा।
तो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं इन बेड्स को बढ़ाने का। हमने हॉस्पिटल के साथ जो है अटैच कर दिया है, बैंक्वेट हॉल्स को भी, होटल्स को भी। बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी लिखा कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, उनसे भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए और ऑक्सीजन लोगों तक मुहैया कराई जाए। ठीक है, आपकी अपनी विधानसभा के कुछ विरोधी लोग हैं, आपकी फोटो डाल रहे हैं लापता विनय मिश्रा, लापता एमएलए की करके, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप पहले एक्टिव दिखते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब नजर ही नहीं आ रहे हैं विनय मिश्रा। देखिए, अब ये उनकी सोच है, मैं उनको दिखाने के लिए तो एक्टिव होऊंगा नहीं। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरे पास जो कॉल्स आ रही हैं, जो व्हाट्सएप आ रहे हैं, आपने अभी आया होगा, आपने और भी एमएलए के ऑफिस गए, तो मैं आज भी एक्टिव हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों का काम कर रहा हूँ। जहाँ जो एसओएस कॉल्स आती हैं रात को, कल रात को भी, आज बल्कि सुबह 6 बजे सोया हूँ मैं, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेरे हॉस्पिटल को ऑक्सीजन, आप पूछ लीजिएगा, ऑन रिकॉर्ड है, ये भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था। देखिए, मैं अपना काम करता हूँ, बस ये है कि अब लोगों को दिखावा वाला काम ज़्यादा चाहिए। तो बीजेपी के लोगों को और कुछ तो मिलता नहीं है मेरे खिलाफ। काम में मेरी कोई कमी है नहीं, मेरी क्वालिटी, गुणवत्ता में, काम की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। अब उनको ये मौका मिल रहा है तो कर रही है। देखिए, कल रात को ये देखिए 2:15 बजे, देखिए 2 बजे, देखिए 2:15 बजे सुबह, ये देखिए 2 बजे रात को मैं बात कर रहा हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट देखिए, 2 बजे रात को मैं एसडीएम से आई, नीलेश तिवारी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाले, ये देखिए अंकुर मिश्रम जो वहाँ के नोडल ऑफिसर, जेबी कपूर एसडीएम, विजय विधुरी जो दिल्ली के ऑक्सीजन के पूरी दिल्ली के देख रहे हैं, रात भर मैं जग के जो मेरे हॉस्पिटल्स के कॉल्स आते हैं उनको मैं एसओएस ऑक्सीजन दिला रहा हूँ कि भाई हम, उनको कॉल आते हैं हम रात को अरेंज करवा रहे हैं। मेरे यहाँ अंसारी हॉस्पिटल है, मेरे यहाँ भगत चंद्र हॉस्पिटल है, आप पूछिए भगत वाले से, वो बताएंगे। हम लोग एसओएस, उनका फ़ोन आता है, हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का भी शुक्रिया अदा करूँगा। दिल्ली पुलिस ने पीछे कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इन्होंने जो पकड़े थे, मैंने एसएचओ साहब जो अभी एक्टिंग एसएचओ हैं रोहित गुप्ता जी जो हैं, जो दानिक्स हैं, अभी उनकी देखरेख में हो रहा है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट, उनको भी धन्यवाद करूँगा, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, मेरे कहने पर उन्होंने भगत चंद्रा को हॉस्पिटल को सिलेंडर दिया, वो भी ग्रीन कॉरिडोर बना के दिया, आपके इसको दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को दिया। तो अभी हमारी प्राथमिकता क्षेत्र का विकास ना होकर लोगों को कैसे बचाया जाए उस पर है, और उसके लिए मुझे सड़क पे उतरने की जरूरत नहीं, उसके लिए मुझे फ़ोन से और इससे ही काम हो, क्योंकि मेरे को अभी अस्पतालों में लोगों को भेजना है। क्योंकि अभी विकास का काम इसलिए हमारा बैक उस पर आ गया, क्योंकि अभी हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचाने, लोग जिंदा रहेंगे, इसीलिए विकास पर हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं उनको एक्चुअली उनकी सोच पे भी मैं हास्यप्रद दूँ। ठीक है भाई, मैं दिखूंगा कब सड़क पे, जब लोगों के, अब आपने मुझसे टाइम मांगा, मैंने ना दिया, तो बताओ, मेरे से कोई फ़ोन कर रहा है, आज मेरे यहाँ से हज़ारों पासेस बन रहे हैं। जो लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, उनको किसी को पास चाहिए कहीं जाने के लिए, कोई बीमारी में है, किसी क्रियाक्रम है, किसी को शमशान घाट में है, किसी को अस्पताल में, वो मेरा काम अभी है और मैं वो कर रहा हूँ। वो फ़ोन से होता है, उसके लिए आपको घूम घूम के करने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन को लेकर कितने तैयार हैं विधानसभा? आपके जो हॉस्पिटल्स आते हैं कुछ, क्योंकि कुछ स्टेट्स ने मना हाथ खड़े कर दिए हैं, वैक्सीनेशन कमी उन्होंने बताई है, तो यहाँ दिल्ली कितनी तैयार है? देखिए, दिल्ली पूरी तैयार है, और दिल्ली के पास वैक्सीनेशन आएगा तो केजरीवाल जी ने कहा है, अरविंद केजरीवाल जी ने 3 महीने वैक्सीनेशन लगा देंगे। जहाँ तक द्वारका की बात है, तो पहले दादेव हॉस्पिटल में 2 काउंटर थे, हमने उसको 7 करवाए हैं, और अब बहुत जल्द हम बारात घर में भी काउंटर्स लगवाएंगे। हम अपने विधानसभा में पूरा फोकस कर रहे हैं, और वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त हमारे पास जो है काउंटर्स बढ़ा रहे हैं, और हमने दादेव में स्टाफ बढ़ाने की भी की है कोशिश, स्टाफ वहाँ पे भी बढ़ा रहे हैं। बट प्रॉब्लम अभी क्या आ रही है कि हर जगह अभी जो है पॉजिटिविटी इतनी आ रही है कि अब दादेव की भी हमारे 50% बीमार है, और इस बीमारी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो बीमार होता है वो 15 दिन के लिए आइसोलेशन हो जाता है, तो बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। बट हमारी कोशिश है कि हम जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि फिजिकली बेशक नज़र नहीं आ रहे हैं, और आना भी नहीं चाहिए क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, लेकिन फ़ोन पर, चैट पर, कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए ये लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं और हालात को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।